नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कर्क लगन, कैंसर लगन के लिए। कर्क लगन के लिए कौन से की प्लैनेट्स हो जाते हैं और कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं फॉर द कर्क या कैंसर लगना। आशा करता हूं आप सब आनंद में होंगे जी। तो आज चर्चा करते हैं हम कर्क लगन के लिए विच आर द की प्लैनेट्स। मित्रों, कैंसर लगन के लिए बृहस्पति और मंगल शुभ हो जाते हैं। शुक्र और बुध थोड़ा सा मैलेफिक इफेक्ट लिए हुए होते हैं और शनि सूर्य अशुभ प्रभाव देते हैं। थोड़ा सा और एलोबरेट करें और डिटेल्स में जाएं तो आप कह सकते हैं कि बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा कर्क लगन वालों के लिए शुभ प्रभाव लेके आते हैं और शुक्र, बुध और शनि अशुभ प्रभाव लेके आते हैं। जबकि अगर हम मारक प्लैनेट्स की बात करते हैं तो दूसरा और सातवां भाव मारक और मार्केश आपको देते हैं। दूसरा लियो और सातवां कैप्रिकॉर्न, दोनों ही मारक भाव हैं, तो इसलिए सूर्य और शनि मारकता लिए हुए होते हैं। बेसिकली आपको ग्रूम कहाँ करना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, इनकी कंपोजिशन किस तरह से क्रिएट हो रही है। और मैं तो कहता हूँ आपको सभी, जब ग्रहों की बात आती है तो आपको इंटरचेंज देखना है, उनका आपसी संबंध किस तरह से क्रिएट हो पा रहा है। तो मित्रों, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा कर्क लगन के लिए शुभ हैं। शुक्र, बुध, शनि अशुभ हैं। सूर्य और शनि मारकता लिए हुए होते हैं। कहते हैं सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सेल्फ का प्रतीक है, तो कभी भी वो आपको मारता नहीं। तो फिर मारता क्या है? कर्क लगन किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्क रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा के लिए, इमोशंस के लिए। जब भी इमोशंस और ईगो का टकराव होता है तो अनमेच्योरिटी क्रिएट होती है। उसको बैलेंस करने का तत्व बृहस्पति के पास है। वो कभी और चर्चा करेंगे कि किस तरह से कौन किसको बैलेंस कर पाता है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही चर्चा कर पा रहे हैं कि मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा शुभ हैं, शनि और सूर्य मारक हैं, किंतु सूर्य और शनि की मारकता किस तरह से युति बना रहे हैं या किन ग्रहों का कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है, सूर्य द्वितीयेश है। ये आप कह सकते हैं इसलिए कि शनि और सूर्य मारक हैं, बट वो किससे क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली ही फलीभूत होगा। ज्योतिष सरल है, सिर्फ आपकी भावना होनी चाहिए उस रीडिंग को देखने की। तो मित्रों, शुक्र 4th और 11th का लॉर्ड हो जाता है। चौथा तुला मूल त्रिकोण राशि आ गई शुक्र की, और वो जिसको केंद्रापति दोष
लग जाता है। 11वीं की बात करेंगे तो वहां आपका टॉरस राशि आ जाती है शुक्र की, जो कि फिर दोबारा देखिए कर्क चर लगन के लिए बाधक बन जाता है। तो शुक्र देखना पड़ेगा आपको कि शुक्र किन ग्रहों के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना के बैठा है और किस तरह के रिजल्ट देने के लिए जातक को प्रेरित कर रहा है। और जहां तक बात करते हैं हम मंगल की, मंगल इस लगन के लिए पंचमेश और दशमेश का स्वामी हो जाता है। आप अगर वृश्चिक से लेते हैं तो कर्क नवम आ जाता है, और अगर आप मेष से लेते हैं कर्क तो वो फोर्थ आ जाता है। इसका मतलब है मंगल कर्क में नीच होते हुए भी 4-9 का रिजल्ट देने में सक्षम है। 4 प्रॉपर्टी 9 भाग्य। देखिए कैसे कोरिलेट करते हैं ज्योतिष में। जी, तो दैट्स व्हाई मंगल बेनिफिशियल फॉर कैंसर लगना इंस्टेड ऑफ डेबिलिटेटेड इन कैंसर। और अगर आप देखते हैं कि बृहस्पति षष्टेश होने के साथ साथ नवमेश भी है। मित्रों, षष्टेश इतना अशुभ नहीं है जितना नवमेश शुभ है। और कर्क लगन के लिए कर्क राशि में बृहस्पति वैसे ही उच्चता प्रधान लिए होते हैं, तो हमेशा बृहस्पति के साथ भिड़ने में हम, और इसलिए बृहस्पति के साथ जब जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो चाहे पहले भाव का हो, 5वें का हो, 9वें का, 10वें का हो, वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर इन्हीं कॉम्बिनेशन में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की युतिस कहीं से प्रमोट हो रही हो, तो उन भावों को वो और उजागर करेगा, उठाएगा, प्रेरित करेगा। उसमें गोचर और दशाओं का भी समावेश रहेगा कि उनका क्या कॉम्बिनेशन कर्क लगन वालों के लिए बन रहा है। तो मित्रों, आज जैसे आपको पता है, आज ही मंगल कैंसर लगन से लियो में आया है। मघा अपनी निजता को छोड़ते हुए महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ गया है। तो मंगल भगवान की जय करते हुए आप सभी को प्रणाम। फिर दोबारा मिलेंगे अगले नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।